request the railway minister, please change the name. And Thank you, Rohit. Thank you, sir. Thank you. Dr. Ashok Kumar Mittal. राजेश सुपर कि आपने मुझे इस बिल पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, सॉरी, धन्यवाद चेयर कि आप मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दे रहे हैं और मेरा सदन में ये पहला मौका मिला है मुझे किसी भी बिल के ऊपर बात करने का। बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। इस बिल के माध्यम से भारत सरकार नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को एक जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने जा रही है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि रेलवे मंत्रालय के अधीन होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। मैं सबसे पहले इसके लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा पंक्तियाँ आती हैं, मैं आपसे साझी करना चाहूँगा। रोशनी केवल चिराग से ही नहीं होती, रोशनी केवल चिराग से ही नहीं होती, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा से ही घर रोशन होते हैं। इसी दौरान क्योंकि हम लोग भी शिक्षा से संबंधित है तो एक और बात याद आती है जो हमारा स्लोगन चल रहा है देश में, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो धन्यवाद ये नया इनिशिएटिव लेने के लिए। हम 2 वर्ष से ज़्यादा समय से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इसमें हर क्षेत्र अफेक्ट हुआ है और एजुकेशन जो क्षेत्र वो सबसे बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। हम जानते हैं हमारे 30 करोड़ स्कूली बच्चे हैं, 3 करोड़ कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, तकरीबन 33 करोड़ बच्चा हमारा विद्यार्थी है और वो 2 साल से घरों में बंद के बैठे हुए थे। ये पहला वर्ष है कोरोना के बाद जिसमें पूरा भारत ऑफलाइन मोड में, मतलब अपने स्कूल अपने कॉलेज के प्रांगण में जाके पढ़ेगा। मैं इस सब चीज़ों के लिए पूरे सदन को बधाई देना चाहूँगा कि भारत वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ गया है कोरोना की महामारी को पार करते हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। अब क्योंकि हमें शिक्षा का मौका मिल गया है कि हम कॉलेज में पढ़ें, अपने स्कूल में पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा एक सब्स्टिट्यूट थी, सॉरी एक कम्प्लीमेंट्री हो सकती थी पर ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती थी। क्योंकि जब हम ऑनलाइन मोड में होते आपस में मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, शिक्षकों से वार्तालाप नहीं कर पाते, ढंग से खेल नहीं पाते, कल्चरल इवेंट से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डाइवर्सिटी को एंजॉय नहीं कर पाते और शिक्षा ये सब चीज़ें ही सिखाती हैं और जो कि अछूती जा रही थी इसमें। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें हमेशा डिस्टर्ब करती है, वो हम सबको करती है, ये भारत सरकार को भी, हम सबको, पूरे सदन को, कि जब टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात होती है तो अभी तक हम 200 में नहीं पहुंच पाए। क्यूएस हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात होती है तो हम 100 में नहीं पहुंच पाए, जबकि हम विश्व गुरु माने जाते थे। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं जो नए प्रयत्न चल रहे हैं उसके अंतर्गत हम विश्व गुरु की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे। अब इसकी बात करें, इसमें सेक्शन 4 है एक, यदि मैं थोड़े से प्रावधान जो इस बिल में है उनके बारे में ध्यान दिलाना चाहूँगा मंत्री महोदय का। सेक्शन 4 में वैसे तो 1, 2, 3 बड़ा छोटा सा बिल है, तकरीबन प्रोसीजरल ज़्यादा है और उसमें न्यू चीज़ें कोई नहीं आई हैं। तो एक तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा इस बिल में कोई भी नए प्रावधान नहीं किए गए जिससे शिक्षा की क्वालिटी को सुधारा जा सके, तो उसके बारे में कृपया ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 4 में सेक्शन 4J है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई एम्प्लॉय जो कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है वो नहीं मानता नई शर्तों को तो उसको समझाया जाए हल्का सा, नहीं तो उसको निकाल दिया जाए, और फिर भी नहीं काबू आता अपनी टर्म्स पर तो उसको 3 महीने का कंपनसेशन देके उसको बाय बैक कर दी जाए। तो मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि इतने हार्श ना होइए। वो एम्प्लॉइज ने अपनी 20 साल 30 साल इस संस्था को दिए हैं, उनको हटाते टाइम थोड़ा सा रहम दिल करें और उनके लिए थोड़ा सा ध्यान करके भावुक होते हुए फैसला लें, हार्श होके कोई फैसला ना लें। ये मेरी मंत्री महोदय से
निवेदन रहेगा। सेक्शन हम 5 पर आते हैं, उसमें कुछ अच्छे प्रोविजन दिए गए हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के, इस यूनिवर्सिटी के और सेंटर खोले जा सकते हैं, देशों में भी विदेशों में भी। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और हर कोई सेल्फिश होता है, मैं भी सेल्फिश हूँ, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक सेंटर पहला प्लीज पंजाब में खोलिएगा। जब भी आपने खोलना होगा फर्स्ट सेंटर पंजाब में खोलिए, और यदि अभी आप इसकी घोषणा कर पाए बहस के जवाब देते टाइम, तो हम सबके लिए बहुत ही ये हर्ष होगा। इसी को आधा मिनट लूंगा और मैं। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, IITs हैं, IIMs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बड़े रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ बच्चों की संख्या आमतौर पे कम होती है और वो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रहते हैं। तो मेरी एक सरकार से निवेदन रहेगा कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए या तो वहाँ नए प्रोग्राम्स ऐड कीजिए। यदि IITs में है तो मेडिकल हम क्यों नहीं में ऐड कर लेते हैं, यदि मेडिकल है तो वहाँ इंजीनियरिंग क्यों नहीं में ऐड कर लेते हैं, या मैनेजमेंट को नहीं ऐड कर लेते। क्योंकि हम जब दुनिया को देखते हैं, चाहे हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हर एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करती है। हम गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, छोटे नहीं गरीब मुल्क हैं, हम अपने रिसोर्सेज उनसे सीखते हुए क्यों ना बेटर यूटिलाइज करें। और शायद ये चीज़ हमें मदद करेगी रैंकिंग एक्रेडिटेशन भी लेने की, क्योंकि शायद हम सिंगल डिसिप्लिनरी हैं, इसीलिए हम रैंकिंग एक्रेडिटेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में मात खा जाते हैं। कंक्लूड करिए डॉक्टर साहब। एक छोटी सी बात जी, क्योंकि एक मेडल देश के बहुत आ रहे हैं, बड़ी खुशी का विषय है कि आजकल कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं और भारत के मेडल्स, गोल्ड मेडल्स भर भर के आ रहे हैं। पिछले साल ओलंपिक को, वो भी इसी महीने में, हमने खूब मेडल जीते। मैं फिर इस सदन को इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप सबके पटन से भारत स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन का बिल प्लीज कंक्लूड करिए। आधा मिनट जी, कि हम जो इंडियन की रैंकिंग्स हैं और एक्रेडिटेशन है, NRF है, NAC है, उसमें कहीं भी स्पोर्ट्स को कोई वेटेज नहीं दी गई है। मेरा ये निवेदन रहेगा मिनिस्ट्री से कि स्पोर्ट्स को सफिशिएंट वेटेज दी जाए, ताकि हम सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वाले स्पोर्ट्स को भी उतना ही ध्यान दें जितना हम बाकी एकेडमिक एक्टिविटीज को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुजीत कुमार जी।